नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण 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 नारायण। विदुर जी के स्मरण करने से सनत सुजात वहाँ आए और उनकी पूजा हुई। पूजा के पश्चात धृतराष्ट्र ने कहा कि हमने सुना है कि आपका सिद्धांत है कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो देखा तो ये गया है कि मृत्यु से पार होने के लिए ही इंद्र ने भी, विरोचन ने भी प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य का कई वर्षों तक पालन किया। खैर विरोचन तो 32 वर्षों के बाद फिर लौटा नहीं, पर इंद्र ने और 32, फिर और 32 और फिर 5 वर्ष से 108 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करके आश्रम में रह के और ज्ञान प्राप्त किया कि मृत्यु से पार कैसे जाने। यानी मृत्यु है तभी तो मृत्यु के पार जाने की बात है। तो आप कहते हैं मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो इसकी संगति कैसे लगेगी। तब सनत सुजात ने कहा तुमने ये जो बात बताई है वो पक्ष भी ठीक है और मैं जो कहता हूँ वो भी ठीक है। अधिकारी भेद से जो ज्ञानी है, जिसने तत्व को जान लिया है, उसकी दृष्टि में मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं। दूसरे शब्दों में प्रमाद यानी अज्ञान जो है वो ही मृत्यु है। मृत्यु कोई व्यक्ति के रूप में जैसे यम को दिखाया जाता है ऐसी कोई मृत्यु नहीं। ये जो हम अपना स्वरूप नहीं जान रहे हैं, ये जो अज्ञान है वो ही मृत्यु है। तो यहाँ सनत सुजात में ये सनत कुमार जी ने ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है उसको धृतराष्ट्र के प्रश्न के द्वारा और स्पष्ट कर दिया। कुछ श्लोक हम लोग कर चुके हैं। वहाँ जहाँ प्रसंग को कल विराम दिया वहाँ बताया सनत सुजात जी ने कि हो क्या रहा है अज्ञानी व्यक्ति के साथ कि वह इन मिथ्या विषयों में वो जो अनुरागी पुरुष है तो उन मिथ्या विषयों के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसको यथार्थता का पता नहीं है। तो इन मिथ्या वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण ज्ञान शक्ति से नष्ट हुआ प्राणी अब उसको हम ज्ञान देवें भी कि भाई देखो, जैसे कल मैंने बताया कि हमको हथकड़ी बेड़ी पहना के ले जाया जा रहा है, हम ग्लानि महसूस कर रहे है स्वप्न और हमको नहीं पता है कि स्वप्न है। उतने में एक महात्मा आते हैं, वो कहते हैं अरे क्या ग्लानि महसूस कर रहा है, ये तो स्वप्न है, सच्चा थोड़ी है। तो हमको महात्मा पर भी गुस्सा आता है कि आज देखो ये भी हमारा प्रयास कर रहा है। तो स्वप्न काल में चूंकि उसको हम सत्य माने बैठे हुए हैं तो महात्मा की बात का भी हमको लगता है कि वो भी हमारी आज हंसी उड़ा रहा है, जबकि जागने पर महात्मा की बात सच्ची निकली और हमारा अनुभव झूठा निकला। तो वो जो ग्लानि थी वो चूंकि हम यथार्थता को नहीं जान रहे थे इसलिए वो ग्लानि और हमारे को दुख हो रहा था। उसी को समझा रहे हैं कि इन मिथ्या वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण ज्ञान शक्ति से नष्ट हुआ, यानी ज्ञान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सुन रहे हैं, सत्संग हम दिन रात सुनते हैं,
पर वो ज्ञान शक्ति जो है वो हमारी आसक्ति जो है वो प्रतिबंध है। ज्ञान को होने देने में आसक्ति ही प्रतिबंध के रूप में है। इसलिए मानो कि हम ज्ञान शक्ति से नष्ट हो गए और इस प्रकार के ये जो अज्ञानी प्राणी हैं ये अपने चारों ओर विषयों का ही स्मरण करते हुए उसी में ही तल्लीन रहते हैं। महर्षि कहा करते थे कि सौ धक्का खाए तमाशा घुस के देखे, उसी में तल्लीन रहते हैं। वो तो रत्ना के वाक्य तुलसीदास जी जैसे महापुरुष थे उनको लग गए, पर कितनी रत्नाएं नहीं, और उन रत्नाओं का कोई वाक्य कहाँ लगता है, नहीं लगता है, तल्लीन रहते हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं, सर्वप्रथम तो विषयों का चिंतन ही लोगों का विनाश कर देता है। हम लोग सत्संगी हैं इसलिए अपनी बात छोड़ भी दे तो संसारियों की जो स्थिति है उस स्थिति को हम देखें तो दयनीय स्थिति है। क्या? विषयों का चिंतन ही लोगों का विनाश कर देता है। ऐसे ऐसे यहाँ एक घटना हुई गोपालगढ़ में, और वो कोई बगल में कोई थी लड़की और यहाँ वो विद्यार्थी था, कुछ हो गया होगा प्रेम प्रेम जो क्या होता है आजकल। अब वो महाराज पता लगा कि उससे शादी तो हमारी होनी नहीं है, तो पारा जो धान को बचाने के लिए पारे की गोलियां बनाते हैं, गोलियां खा गए। अब वो पारे का धीरे धीरे असर होवे और अब वो रोवे चिल्लावे कि हमको बचाओ, नहीं बचा पाए। कैसे बचा दिए? सर्वप्रथम तो विषयों का चिंतन ही लोगों का विनाश कर देता है। इसके अनंतर वह काम और क्रोध दोनों को साथ लेकर, यानी अब वो जो विषय चिंतन है वो विषय चिंतन अगर विनाश न भी कर पावे तो वो क्या करता है कि काम और क्रोध ये दोनों को मानो अपने संग में लेता है कि इसका विनाश तो हमको करना ही करना है। तो काम और क्रोध को लेकर शीघ्र ही उस पर यानी अज्ञानी जीव पर आक्रमण करता है। तो ये विषय चिंतन और काम क्रोध कैसे, कल 2 श्लोक मैंने श्लोक तो नहीं सुनाए पर द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि विषयों का जो चिंतन है, ध्यान मात्र, विषयों का भोग मिल गया वो तो और ज़्यादा विनाश का कारण है, पर उसकी चिंतन मात्र से काम और फिर काम से क्रोध और फिर क्रोध से मोह और फिर मोह से बुद्धि नाश तक, यानी बुद्धि अब किसी भी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रही। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसी का वर्णन कर रहे हैं सनत सुजात जी कि ये विषय चिंतन ही काम क्रोधादि से मोहित हुए अविवेकी पुरुषों को मृत्यु के समीप पहुंचा देता है। प्रसंग चल रहा है, धृतराष्ट्र ने पूछा कि आप कहते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, उसका उत्तर दे दिया। बोले वो हम उस ज्ञानी के लिए बोल रहे हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी कथा सुना रहे हैं। तो अज्ञानी जो है वो देखता है कि अब तो मैं मृत्यु के पास पहुंच गया हूँ, परंतु जो धीर पुरुष है अर्थात जो विषया शक्ति से शून्य है वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। इस प्रकार 11वें श्लोक में ये बात बता के अभी 5 श्लोक और हैं इसी विषय को लेकर, क्योंकि सनत सुजात पूरा चित्रण करना चाह रहे हैं और तुलना करके दिखाना चाह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष की क्या स्थिति है
और अज्ञानी पुरुष कैसे अपने को मौत के मुंह में पाता है, जो कि है नहीं। मौत नाम की वस्तु कुछ है नहीं, मृत्यु, परंतु ये सब अज्ञान के कारण। 12वें श्लोक में कहते हैं कि धीर पुरुष मृत्यु से तर जाते हैं, इस बात को मानो समझा रहे। कोई पूछे कि वो कैसे? जो भी पुरुष मृत्यु को पार करने की इच्छा करता है, देखिए आध्यात्मिक जीवन क्या है कि हमको इधर आगे बढ़ना है, जानना है सच्चाई क्या है, तो वह परमात्मा का चिंतन करते हुए शीघ्र ही वो ये जो विषय है जिसमें वो तल्लीन था, उनको विचार के द्वारा जैसे जैसे भगवत प्रेम बढ़ता है उससे वैराग्य हो जाता है। वह उन विषयों के प्रति अनादर करते हुए, अर्थात उनकी ओर तनिक भी न देखते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार जो विद्वान धैर्य पूर्वक इन कामनाओं का हनन करता है, उसको अविवेकी पुरुष की तरह मृत्यु के समान मृत्यु नहीं मारती। अविवेकी पुरुष को तो वर्णन कर दिया कैसे मृत्यु मारती, परंतु अब ये जो धैर्यवान है उसका क्या होगा? आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से विवेकी पुरुष के लिए यम के समान कोई मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाती। यम नाम की चीज कोई है नहीं। जैसे मैंने कहा, एरावत हाथी सूंड में पानी लेके बरसात करता है, वो बच्चे को समझाने के लिए था। तो ऐसे ही यम आदि की कल्पना जो अज्ञानी है उनके लिए की गई। ज्ञानी लोग जानते हैं। एक पुस्तक जिसमें करीब 100 से ज़्यादा महापुरुषों का पूरे विश्व में, वो देवी ने काफ़ी प्रयत्न किया कि अंतिम समय में उनकी क्या स्थिति। उसमें भारत के भी बहुत महापुरुषों को लिया है। पुस्तक का नाम अंग्रेजी में थी ग्रेसफुल एक्सिट। एक्सिट यानी जो, हाँ, विदाई। तो ग्रेसफुल एक्सिट ग्रंथ हमको महात्मा जी ने दिया कि इसको पढ़ लो। हमने पढ़ा। उसमें एक विदेशी महापुरुष के बारे में इसकी कोई जांच की गई और जांच में भयंकर, यानी कैंसर जो कि अब वो बचेगा नहीं, मुश्किल से 2-3 महीने। जब उनको वो रिपोर्ट सुनाई गई तो हंस के कहते हैं कि वो शरीर तो मैंने 25 साल पहले ही छोड़ दिया। यानी उनको जब ज्ञान हुआ तभी मृत्यु का तो विदाई हो गई, ग्रेसफुल एक्सिट। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो विद्वान धैर्य, हाँ, कह रहे हैं कि आत्मज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से विवेकी पुरुष के लिए यम के समान कोई मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाती। वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। जब तक जीव की देह में आसक्ति है तभी तक मृत्यु का आक्रमण होता है। जब जान गए कि शरीर में नहीं हूँ, जब हमने स्वप्न से हम जागे, तो डॉक्टर अलमस्त को उन्होंने कहा कि भाई हमारा हाथ जोर से पकड़ के रखना, खून निकल रहा है और हम नहीं उसको पकड़ पा रहे हैं। बड़े दुखी हो रहे हैं, चिंता है कि करें क्या। जागे न तो वहाँ वो हाथ पकड़ने वाला गोविंदानंद था और मैं अलमस्त थे, कुछ नहीं था। तो कह रहे हैं कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो कौन नहीं छूटता है? जब तक जीव की देह में आसक्ति है, ये मैं हूँ गोविंदानंद, अभी जो आपके सामने बैठा हुआ है,
अगर इसमें मेरी आसक्ति है तो मृत्यु का आक्रमण होगा। तो जैसे अभी अभी मैंने दृष्टांत दिया, वो महापुरुष को बताया जा रहा है कि 2-3 महीने में ही आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हंस के कहते हैं वो तो 25 साल पहले ही पूरा हो गया, जीवन मुक्त, जीते हुए मुक्त है। अच्छा, 13वें श्लोक में कहते हैं सनत सुजात धृतराष्ट्र को। यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान शंकराचार्य जी ने ये क्यों चुना। धृतराष्ट्र जैसे अज्ञानी पुरुष को सनत सुजात ज्ञान दे रहे हैं, तो हम लोग कोई धृतराष्ट्र से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान दिया जा सकता है। वो ज्ञान कैसे, क्या उनके जीवन में सफल हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आप भागवत में देखें। विदुर जी उनको लेके गए हैं, धृतराष्ट्र को और गांधारी को। वहाँ वर्णन आया है कि धृतराष्ट्र ने जो शरीर छोड़ा है उसकी मुक्ति हो गई। तो ये संस्कार रहते हैं। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी का ये दृष्टिकोण है कि इस प्रसंग को हम बड़े ध्यान से सुने। अगले श्लोक में कह रहे हैं सनत सुजात, कामनाओं के पीछे चलने वाला अर्थात विषयों में आसक्त पुरुष उन भोगों के साथ ही नष्ट हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष इच्छाओं का त्याग करके जो कुछ भी अवशिष्ट पुण्य पाप रूप कर्म हैं उन्हें धो डालता है। अविवेकी, उसकी कथा क्या करनी है, पर विवेकी पुरुष कैसे सावधान होके, और सिर्फ पाप ही नहीं पुण्य भी, क्योंकि पुण्य से क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग से फिर वापस मर्त्यलोक में आना पड़ेगा, तो पुण्य भी प्रतिबंध है। तो पाप और पुण्य दोनों को धो डालता है। तात्पर्य है कि जैसे जैसे वासनाओं का अंत होता जाता है वैसे ही वैसे आत्मा में स्वतः प्रकाश फैलने, आत्मा तो स्वयं प्रकाश ही है, तो वो जो आवरण है, आवरण जैसे जैसे हटता है वैसे वैसे वो जो स्वयं प्रकाश आत्मा है उसका मय रूप से अनुभव उसको होने लगता है, जो ये साधना कर रहा है। उससे अज्ञान जनित संपूर्ण अंधकार विनष्ट हो जाता है और विद्वान ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अच्छा, 14वें श्लोक में सनत सुजात जी ये बता रहे हैं कि प्राणियों का यह शरीर है तो जड़ रूप और नरक के समान कष्टप्रद है। नरक के समान कष्टप्रद कैसे है, वो अगर जानना हो तो एक दिन डॉक्टर शर्मा जी के साथ शीला मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाओ, कैंसर के रोगियों को आपको दिखाएंगे। ये जो जड़ रूप शरीर है ये नरक के समान कष्टप्रद है। अविवेकी पुरुष उसी में आसक्त चित्त होते हुए उसी में ही रमण करते हैं। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है, फोड़ा दुर्गंध मान रहा है, पीप निकल रही है, पर वो जो व्यक्ति है कहता है कि इसका इलाज कर दो, यानी वो जितनी कष्ट हो रहा है उसको, उस कष्टप्रद वस्तु ये शरीर है, ये हम लोगों को ध्यान नहीं आता है। ये कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जड़ स्वरूप ये शरीर वस्तुतः नरक के समान कष्टप्रद है। चलो थोड़ा ठीक भी हो गया, समझो हाथ काट भी दिया, क्या ये शरीर जो है
वो नश्वर नहीं है, शरीर भी तो एक दिन नाश होगा। तो मृत्यु से पार जाने के लिए अगर शरीर में ही आसक्ति बनाए हुए हैं, कल फिर हार्ट अटैक हुआ, चलो हार्ट अटैक का इलाज हुआ, फिर कल किडनी फेलियर हो गई, फिर उसका भी इलाज हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो जान जाता है कि ये शरीर जो है ना, वो रहस्य पता लगा लेना है, वो क्या चीज़ है जिसको जान लेने से हम ये अब मृत्यु का भय हमको नहीं रहेगा। महर्षि कहते हैं कि हमको जब बताया गया कि 19 साल में मृत्यु हो जाएगी, तो बताया गया मतलब महर्षि भी जानते ही थे। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी शादी जल्दी कर दी गई ताकि वंश चलता रहे, पर बोले हम महात्माओं के पास जाने लगे, और महात्माओं ने कहा कि हम मृत्यु को तो नहीं टाल सकते, पर मृत्यु के भय को टाल सकते, यानी हम तुमको वो ज्ञान दे सकते हैं जिससे फिर तुमको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही बात समझा रहे हैं सनत सुजात कि अविवेकी पुरुष उसी में, शरीर में ही आसक्त चित्त होते हुए उसी में ही रमण करते हैं, अर्थात उन्हीं भोगों की ओर लोलुप होकर दौड़ते हैं, जैसे कि अंधा पुरुष या पिया हुआ मदिरा पान से उन्मत्त पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उसको पिया हुआ है, पता ही नहीं है कि गड्ढा है। वैसे ही कामी पुरुष भोगों में ही सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। उनको बताया, पुत्र ने ही बताया अपने पिता के बारे में, बहुत संपन्न परिवार के, अरबपति। बोले स्वामी जी 80 साल की उम्र, हम बोले कि अब आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आप कुछ अपनी इच्छा जाहिर करें। धार्मिक व्यक्ति, वहाँ लॉस एंजलिस अमेरिका का कौन सा स्थान है उसका नाम लिया, बोले कैसीनो, वहाँ जो जुआ खेलते हैं वो है लॉस वेगस बोले वहाँ हम अभी तक नहीं जा पाए, तो हमको वहाँ ले चलो। 80 वर्ष का बुढ़ा क्या कहे, जैसे पिया हुआ व्यक्ति गड्ढे की ओर दौड़ पड़ता है, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में ही सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। देह को नरक तुल्य बताने का कारण यह है कि यह देह कर्म जनित एवं कफ रक्त पूय मूत्र कृमि आदि का संघात रूप ही है। 15वें श्लोक में कहते हैं, विषयों के प्रति आसक्त चित्त पुरुष उन्हीं में विमोहित होता हुआ उसके विपरीत किसी अन्य परमात्मा तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अतः वह परमात्मा संबंधी अध्यात्म शास्त्र का भी अध्ययन नहीं करता। इसीलिए ये जितने सत्संगी हैं चाहते तो हैं कि भाई हमारा भाई जो कि ये नहीं कर रहा है ना, वो ये करे, या हमारा पुत्र, कुछ नहीं, वह परमात्मा संबंधी अध्यात्म शास्त्र का भी अध्ययन नहीं करता। उनको दे भी दो, रख देंगे। ये तो कोई ठाकुर जी की कृपा हो जाए। कल सुना रहे थे ब्रह्मेशानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन में फिजिशियन थे, बाद में संन्यास ले लिया। वाराणसी हॉस्पिटल में रामकृष्ण मिशन में कई वर्षों तक सेवा की। महर्षि के भी दर्शन करने आए थे वाराणसी में, यहाँ भी वृंदावन में। तो कल हमारे मित्र आए थे दिल्ली से, वो दे गए हमको। तो ब्रह्मेशानंद जी सुना रहे थे, यहाँ जो बात आई तो इसलिए ध्यान आया। कह रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्र का भी अध्ययन नहीं करता। तो सुना रहे थे वे कि किसी किसी का सौभाग्य हो तो वो जो रखा है ग्रंथ उसको वो देख लेता है। तो एक वेश्या की बेटी, अब वो इतनी दबंग थी और उसने
एक व्यक्ति को जला के मार डाला, सच्ची घटना है। अब जेल गई, अब जेल में भी बड़ा उत्पात करे, तो जेलर ने उसको पुस्तक दी। उसने साफ कह दिया, मेरे को कोई अध्यात्म की पुस्तक मत देना, नॉवेल या कहानी की कोई दे देना। जेलर बुद्धिमान था, उसने जो मांगा वो तो नहीं दी और रामकृष्ण जी के वचनामृत पुस्तक दे दी। नाराज हो गई। जेलर ने प्यार से उसे कहा, तुम इसको पढ़ो। बाद में सुनाया ब्रह्मेशानंद जी ने कि कैसे उसका जीवन परिवर्तन हो गया। तो अध्यात्म शास्त्र व्यक्ति पढ़ने को ही तैयार नहीं, उसका शरीर व्यर्थ ही है। सरस सुजात कहते हैं कि शरीर हमको मिला है, ये तो दुर्लभ शरीर है, इससे तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, पर जब उस शरीर का सदुपयोग नहीं हो रहा है तो वो शरीर व्यर्थ हो गया। क्रोध आदि से समन्वित उसका देहाभिमान रूप जो प्रमाद अर्थात अज्ञान है, वही उसकी मृत्यु है, क्योंकि वही उसके विनाश का हेतु है। अब ये 16वां श्लोक जो है, यहीं पर जो प्रश्न पूछा था उसका विराम होता है। उत्तर यहाँ पूरा हो गया 16वें श्लोक में। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ एवं मोह आदि जन्य प्रमाद अज्ञान को ही मृत्यु समझकर, अर्थात शरीर अध्यास को ही मृत्यु मानकर, ज्ञान द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होता हुआ वह कौन जो साधना कर रहा है, मृत्यु से भय नहीं करता, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाने पर, यानी क्रम क्रम से जो भी आवश्यक है सब साधना उसने पूरी करके फिर अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान करके और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर शरीर अध्यास यानी अज्ञान से उत्पन्न मृत्यु स्वतः नष्ट हो जाती है। अब धृतराष्ट्र एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, द्विजों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी। अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके, अरे भाई जो कर्मकांड है 80,000 मंत्र हैं वेद के, उपासना के 16,000 मंत्र हैं, और वो 4,000 मंत्र ज्ञान के हैं, उसी को लेके आपने शुरू कर दिया। हमारा प्रश्न ये है कि वो जो पवित्रतम सनातन एवं श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति यज्ञों के द्वारा शास्त्र में बताई गई है, और यहाँ तक कि वहाँ जैमिनी ने, पूर्व मीमांसा के जो आचार्य हैं, उन्होंने बताया कि वो ही परम पुरुषार्थ है। तो उस परम पुरुषार्थ को लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो ज्ञानी लोग हैं, धृतराष्ट्र का प्रश्न है, आत्मज्ञानी यज्ञादि कर्मों को क्यों स्वीकार नहीं करता? ये इसमें क्यों फंसा हुआ है? यानी ये ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, इसकी जरूरत क्या है? जब परम पुरुषार्थ इसको यज्ञ को माना गया है तो यज्ञ क्यों नहीं करता? एक ही श्लोक में उत्तर दे दिया, बताया सनत सुजात जी ने, हे राजन, श्रुतियों में यज्ञ आदि कर्म द्वारा परमलोक की प्राप्ति कही गई है। वो मार्ग किसके लिए है? वो जो साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, जो मुक्त होने की इच्छा कर रहा है, किसी लोक में मुझे जाना है ये नहीं,
हमको जन्म मरण के चक्र में जाना ही नहीं है। उस लोक में जाएंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। इसीलिए मुमुक्षा का दृष्टांत रमणानंद जी ने बहुत बढ़िया दिया कि ही मुंह पे पट्टी बांध दी डाकुओं ने, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और फिर बोरे में डाल के बोरे को भी, उसका भी मुंह बांध दिया, जंगल में पटक दिया। अब वो बोरे में बेचारा इधर उधर बोरा जो है, कोई किसान थे तो उनकी दृष्टि गई। तो रमणानंद जी कहते हैं कि उस बोरे में से निकलने की, छूटने की, जो उस व्यक्ति को जो बोरे में बंधा हुआ है, जो बोल भी नहीं सकता, हाथ भी बंधे हैं, पाँव भी बंधे हैं, उसका दृष्टांत देके समझाया कि मुमुक्षा क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि परम लोक जो है यज्ञ द्वारा, वहाँ से भी फिर लौटना पड़ता है। ये तो कहता है कि हमको अब आना ही नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति। तो जो मोक्ष मार्ग के लोग हैं उनके लिए ये यज्ञ आदि नहीं है। यज्ञ आदि तो सांसारिक जड़ पदार्थों में अनुरक्त लोगों के लिए ही बताया गया है। ऐसा क्यों? वे मोहवश आत्म तत्व को साक्षात करने में असमर्थ होते हैं। अभी उनका अधिकार नहीं है कि आत्म तत्व समझ सकें। मोह में बेचारे पड़े हुए हैं, तो चलो ये कर्म करो तो स्वर्ग का, है ना, उनको इस प्रकार लोभ दे के उसमें लगाते हैं कि जो गलत कर्म है वो छूटे। तात्पर्य यह है कि यदि श्रुति में श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ बताया है तो वह उन्हीं अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से ही कहा गया है। और वो जो सनत सुजात जी ने बताया कि प्रमाद ही मृत्यु है, वो किसके लिए है? परंतु जो निष्काम पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों की उपेक्षा करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। एक ही श्लोक में धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देके धृतराष्ट्र आगे पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न है इनका, हे विद्वान, यदि यह संपूर्ण चराचर विश्व क्रमशः परमात्मा स्वरूप ही है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। जितने राजा लोग होते थे बड़े विद्वान होते थे, अनुभवी हो या न हो वो बात अलग है, शास्त्रों का ज्ञान होता था। अब सनत सुजात जी आ गए हैं तो उसका पूरा जो सुना हुआ ज्ञान वो बाहर आ रहा है। क्या पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि यदि ये संपूर्ण चराचर विश्व क्रमशः परमात्मा स्वरूप ही है तो उस अजन्मा और सनातन पूर्ण पुरुष को प्रेरित करने वाला कौन है? यानी वो जो परमात्मा है व्यापक रूप में, उसको कौन प्रेरित करता है? क्या प्रश्न का जो भाव है स्पष्ट कर रहे हैं। उस परमात्मा को विश्व रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता थी, अथवा उसमें उसे क्या सुख था? यह है धृतराष्ट्र का प्रश्न। सनत सुजात बताएंगे कि इस प्रश्न में दोष है। दोष क्या है? क्योंकि जानकारी पूरी नहीं है, तो जानकारी पूरी नहीं होने से प्रश्न में दोष है। भगवान सनत सुजात जी ने कहा, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है इस विषय में एक महान दोष आ जाता है। क्या दोष आ जाता है? जीव और ब्रह्म का विशेष भेद प्राप्त होता है और यह भेद कल्पना श्रुति विरुद्ध है। क्या कह रहे हैं सनत सुजात जी कि जीव और ब्रह्म
तरंग जो है उसमें जल है, समुद्र तो विशाल जल की राशि है, वहाँ भी जल है। तरंग का जल हम केमिस्ट्री में कहते हैं H2O, हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण। H2O यानी जल तरंग में भी है और समुद्र में भी जल ही है, H2O। सत चित आनंद, H के 2 कण है ना, तो HHO, सत चित आनंद जीव में भी है और जो जगत है, जो पूरा का पूरा संसार है, ईश्वर है, वो भी सच्चित आनंद। जब स्वयं भगवान ही जगत के रूप में प्रकट हुए तो भगवान का क्या स्वरूप है? सच्चित आनंद। समुद्र का क्या स्वरूप है? HHO। अब तरंग क्या है? HHO, जल ही है। इसलिए तुम्हारे प्रश्न में दोष है। क्या दोष है? जीव और ब्रह्म को अलग अलग नहीं माना है। स्वरूप से जीव और ब्रह्म एक ही है, सच्चिदानंद ही है। अनादि माया के संसर्ग से ही जीव नित्य प्रतीत होते हैं, अर्थात जीवों का भोग्य पदार्थों से संबंध बना रहता है। माया करती क्या है? जो असलियत है उसको छिपा लेती है, और ये जो नाम रूप जो कि है नहीं, दिख रहा है, तरंग आती है मिट जाती है, फिर आती है फिर मिट जाती है। तो ये जो नाम रूप है उसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाने से वो जो जीव है वो बेचारा भोग्य पदार्थों से संबंध बना लेता है। परमात्मा का संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट होना ये क्या है? है कुछ नहीं, शांत है, समझिए कि बिल्कुल तरंग नहीं है, तो जल ही है। अनुभवानंद जी महाराज आके समझा के गए, वो जो 2 श्लोक बहुत कठिन थे, उन्हें तरंग और समुद्र और जल। तो जल की दृष्टि से न समुद्र है, न तरंग है, न तूफान है, कुछ नहीं है। तो उसी दृष्टि से जवाब दे रहे हैं कि ये जो दिख रहा है वो क्या है? माया से। तो माया से जो दिख रहा है वो सच्चा नहीं होता है। केलाल का माया जाल हम देखने गए थे बंबई में, तो उसने ऐसे ऐसे आइटम दिखाए पर था कुछ नहीं, सच्चा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ जो हम अज्ञान में जो सच्चा मान रहे हैं, ये विश्व वगैरह, उसके लिए कह रहे हैं कि परमात्मा का संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट होना ये अनादि माया के कारण ही है, यानी सच्चा नहीं है, प्रतीति मात्र है। जैसे स्वप्न में प्रतीति होती है, सच्चा कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये भी है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अपने प्रश्न में जो गलती है वो भी समझ में आ गई। फिर भी अगले श्लोक में और समझा रहे हैं, कहते हैं कि नित्य ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा नित्य शाश्वत अविकारी होकर भी, परमात्मा जो है वो विकारी नहीं होता है, वो तो वैसे के वैसे ही रहता है। 3 दृष्टांत दिए हैं शास्त्रों में, एक कल्पतरु, एक कामधेनु और एक चिंतामणि। ये तीनों बड़े विचित्र है। कल्पतरु तो अभी लग गया है हमारे यहाँ आश्रम में, शर्मा जी ने कल्पतरु लगवा दिया है। और कुछ मांगिएगा बता मांगेंगे तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। तो शास्त्र में समझाया है कि तीनों के तीनों अपने स्वरूप में बने रहते हैं, उनमें कुछ विकार नहीं आता। चिंतामणि, कामधेनु, कल्पतरु, और वो जो मांगते हैं वो दे देते हैं।
उसी को अनादि माया कह रहे हैं। कह रहे हैं कि नित्य ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा नित्य शाश्वत अविकारी होकर भी मिथ्याभूत माया के माध्यम से समस्त विश्व की रचना करता है। यही केलाल का माया जाल, तो हमारे अनुभवानंद जी कहते हैं कन्हैया लाल का माया जाल। केलाल वहाँ तो व्यक्ति है, अरे ये कन्हैया लाल का माया जाल। जगत की इस रचना को अथवा जो कुछ भी स्थावर जंगम दिखाई पड़ता है वह उस परमात्मा की ये माया की शक्ति है, अचिंत्य शक्ति। माया के संबंध से ही वह जगत का उपादान कारण है। कौन? परमात्मा। तो ये बात जब बता दी गई, अब धृतराष्ट्र अगला प्रश्न कर रहे हैं। ये जो अगला प्रश्न है इसी के उत्तर में ये पूरा प्रथम अध्याय है। वहाँ गीता प्रेस वालों ने एक प्रश्न और रखा है, और भगवान शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वहाँ यही आखिरी प्रश्न है। ये 22वां श्लोक है और 22 श्लोकों में इसका उत्तर है। प्रश्न क्या है? ये कहता है, हे सनत सुजात जी, इस लोक में कुछ प्राणी धर्म का आचरण करते हैं और कुछ अधर्म का। सही बात है। मुझे यह जानने की इच्छा है कि उन दोनों का परिणाम क्या है। तो परिणाम तो उसको पता ही होगा, पर ये उससे भी और महत्वपूर्ण बात कह रहा है आगे। क्या धर्म से पाप अभिभूत होता है? यानी जो पुण्य कर्म किए करते हम, तो उससे पाप दबता है कि नहीं दबता है? अथवा पाप से धर्म प्रतिहत होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाप इतना बलशाली है कि कितना ही धर्म करो वो धर्म ही दब जाएगा। यहाँ एक प्रश्न उन्होंने और किया है शायद, तो वो ये किया है कि पहले इसको देख लेते हैं। सनत सुजात जी कहते हैं उत्तर में कि हे राजन, उस पाप पुण्य में स्थित रहता हुआ ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा दोनों को ही नष्ट कर देता है। क्या अर्थ हुआ? यानी ये जो ज्ञान है, ज्ञान को अग्नि बताया है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, गीता में। तो पुण्य हो चाहे पाप हो, उनका तो ये खेल चलता रहेगा। ये क्या करते हैं महात्मा लोग, महर्षि के शब्दों में, प्रश्न के पेट को ही फाड़ देते हैं। वो प्रश्न कर रहा था तो उसको लगा कि मैंने जैसे प्रश्न किया है वैसे उत्तर दिया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं कि पाप भी और पुण्य भी दोनों के परे जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रश्न का पेट ही फाड़ा जा रहा है। उस पाप पुण्य में स्थित रहता हुआ ज्ञानी, पाप पुण्य कर्म तो होंगे ही होंगे, परंतु वो करेगा क्या? अपने ज्ञान द्वारा कि ये जो शरीर पाप और पुण्य जो कर रहा है वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। इस ज्ञान के द्वारा दोनों को ही नष्ट कर देता है, यानी दोनों का अस्तित्व उसकी दृष्टि में नहीं है। तो ये जिसको अस्तित्व देकर और उत्तर चाह रहा है, उसका अस्तित्व ही ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। हमेशा व्यक्ति चाहेगा कि महात्मा जी हमारे स्तर पर आकर उत्तर देवें, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हम जहाँ फंसे हुए हैं, महात्मा जी करते क्या हैं कि हमको वहाँ से आगे बढ़ा दें कि यहाँ तुम फंसे हुए हो, यहाँ से निकल के और हमारी दृष्टि से देखो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। तुम चाह रहे हो कि हम तुम्हारे ही स्तर पर आकर तो तुम्हारी ही
भाषा में उत्तर दें, उससे फिर अज्ञान का नष्ट नहीं हो सकता। तो ये चूँकि पूरा का पूरा सनद सुजातीय ज्ञान को लेकर है, तो इसलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न का भी उत्तर उसके प्रश्न को पेट को फाड़ के दे रहे हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म और अधर्म अर्थात पाप और पुण्य दोनों ही अज्ञान जनित हैं। अज्ञान के रहते हुए ही इनकी सत्ता रहती है, परंतु जब आत्मज्ञान से देहाभिमान नष्ट हो जाता है तो पाप पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। आत्म कल्याण का परम पुरुषार्थ ज्ञान ही है। परम पुरुषार्थ वो नहीं है जो वो सोच रहे थे यज्ञ आदि। उसके परम पुरुषार्थ क्या है? यही मोक्ष। उसके अभाव में देहाभिमानी जीवात्मा भविष्य के धर्म और अधर्म के फलस्वरूप पुण्य और पाप को प्राप्त करता है। ये जो देहाभिमानी है, अगले श्लोक में कह रहे हैं, अज्ञान के कारण शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ दोनों के क्षणिक फलों का उपभोग करता है। ध्यान दीजिएगा, हम चाह रहे हैं नित्य वस्तु को। नित्य वस्तु हमारा आत्मा ही है, परमात्मा ही है, और ये जितने भोग हैं ये सब क्षणिक है। तो इसलिए ये अज्ञानी पुरुष क्या करता है कि उन क्षणिक फलों का उपभोग करता है और धर्माधर्म का आचरण करते हुए वह पाप एवं पुण्य रूप कर्मों को प्राप्त करता है। अब प्रश्न यह है कि इन कर्मों का क्षय कैसे होगा? इन कर्मों का क्षय ज्ञान द्वारा ही संभव है, अन्यथा कर्मों के रहते हुए वह बार बार संसार चक्र में फंसता रहता है। इसीलिए पुरंजनोपाख्यान में वहाँ प्राचीन बर्ही था, वो प्राचीन बर्ही ने इतने यज्ञ किए थे, तो वहाँ दिखाया कि वो सब जितने बलि दिए हुए पशु हैं वो तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ये आवे वैसे ही इसको फाड़ के हम खा जाए। बड़ा घबरा गया बेचारा। तो पुरंजनोपाख्यान के द्वारा वहाँ बताया, उसको ज्ञान दिया। तो ज्ञान के द्वारा ही, नहीं तो ये कर्म के द्वारा क्या है, बार बार संसार चक्र में फंसता रहता है। परंतु इन दोनों में फिर भी धर्माधर्म में ये तो कहना ही पड़ेगा कि धर्म श्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष धर्म का आचरण करते हुए पाप कर्मों का क्षय करता रहता है। उसने यही पूछा था, तो करना क्या है? पहले धर्म के द्वारा पाप को क्षय कर दो। इस प्रकार पाप कर्मों के उदय न होने के कारण उसका हृदय अत्यंत निर्मल होता जाता है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि उसी संसार चक्र में नहीं लगे रहना। अब जब निर्मल चित्त हो गया तो अब वो कर्मों से लिप्त नहीं होगा। अतः धर्म और अधर्म में तो धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म ज्ञान मार्ग में बाधक नहीं, अपितु वह मुक्ति के लिए मार्ग को प्रशस्त करा देता है। तो जैसे ही चित्त निर्मल हुआ तो फिर ज्ञान की कक्षा में वो चला जाता है। सनत सुजात जी को तो यही बताना है मुख्य रूप से। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए अगले श्लोक में कहते हैं कि एक ही प्रकार का वह धर्माचरण किस प्रकार के साधक को स्वर्ग आदि प्राप्त कराता है और किसे परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति में सहाय करता है। धर्म तो एक ही है, पर एक व्यक्ति स्वर्ग आदि में चला जाता है और जन्म मरण के चक्र में लगा रहता है, पड़ा रहता है। एक व्यक्ति निष्काम भाव से करके और वो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो सनत कुमार जी बताते हैं कि जो विषय परायण हैं वे स्वर्ग के रमणीय पदार्थों के उपभोग की लालसा से उसकी प्राप्ति के साधन ज्योतिषोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। अच्छा, और फिर थोड़ी सी कंपटीशन भी होती है, जैसे भागवत में हो रही है
इन्होंने इतनी होर्डिंग लगाई तो हम उससे ज़्यादा होर्डिंग लगाएंगे, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया तो हम उससे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो वे एक दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर उससे भी अधिक प्राप्त करने के लिए होड़ लगाते हैं। जैसे कि एक शक्तिशाली पुरुष दूसरे के बल को देखकर उससे भी अधिक बलिष्ठ होने की इच्छा रखता है और उसे जीतकर उसके सुख को प्राप्त करता है, इस प्रकार अब बलिष्ठ बनकर उसको जीत लिया। इस प्रकार ये क्या करते हैं, यज्ञ करने वाले स्पर्धा रखते हुए यज्ञादि कर्मों द्वारा मृत्यु लोक से स्वर्ग में जाकर ज्योतिर्मयता को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि वे पुण्य कर्मों के क्षय होने पर पुनः मर्त्यलोक को प्राप्त करते हैं। तो इससे तो काम बना नहीं। काम कब बनेगा? जिन ब्राह्मणों का चित्त विषयों में आसक्त नहीं है, यहाँ ब्राह्मण से साधन, जन्मना ब्राह्मण तो है ही है पर कर्मणा भी ब्राह्मण माना गया है। तो जो कर्म से ब्राह्मण है, यानी चाहे द्विजाति में क्षत्रिय हो वैश्य हो, जिन ब्राह्मणों का चित्त विषयों में आसक्त नहीं है, वे अनित्य फल को देने वाले स्वर्गादि के साधनों में संघर्षरत नहीं रहते। अब उनको स्वर्ग चाहिए ही नहीं, और फिर भी शुभ कर्म करते रहेंगे। तो शुभ कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म जब करेंगे, शुभ कर्म कर रहे हैं पर उसकी कामना नहीं है फल की, तो उससे चित्त शुद्ध होगा। और जो चित्त शुद्ध जब होगा तो वो ज्ञान के अधिकारी, वे फल की कामना से रहित होकर कर्मानुष्ठान करते हैं। जो कर्म चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान के साधन भूत होते हैं। अब ये जो है ज्ञान का अधिकारी हो गया। इस प्रकार वे ज्ञान प्राप्त कर इस लोक से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में सनद सुजात कहते हैं, विद्वान के आचरण का विषय, यानी ऐसा जो विद्वान है, जीवन मुक्त महापुरुष है, उसका जीवन, वह ज्ञानी निष्काम भाव से केवल धर्म के लिए ही अनुष्ठान करता है। वेदज्ञ लोग इस जन की प्रशंसा करते हैं। वे पुत्र कलत्र आदि में अंतर्मुख एवं बाह्य व्यवहार संपन्न जन को अधिक मान नहीं देते। संत सुजात कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं, वेदज्ञ लोग हैं, वो जो व्यक्ति फंसा हुआ है पुत्र कलत्र आदि में, बाह्य व्यवहार में, वो भले कितना ही संपन्न हो, उसकी इतनी प्रशंसा नहीं करते जितने कि ये जो निष्काम कर्म कर रहा है। और अगले श्लोक में कहते हैं कि विद्वान का वास कहाँ हो, इस संबंध में निर्देश देते हुए सनद सुजात जी बताते हैं कि जहाँ वर्षा ऋतु में घास और जल की अधिकता स्वतः हो जाती है, जो स्थान पशु, चोर, दस्यु, उपद्रवी लोगों से रहित हो और खाने के लिए चिंता या कष्ट का सामना न करना पड़े, उसी विशेष स्थान को निवास चुनना चाहिए। क्योंकि कष्ट सहन करते हुए रहने से कोई लाभ नहीं है। तपस्या का अलग महत्व है, और ये जो ज्ञान मार्ग है उसमें अगर वो कष्ट सहेगा तो उसकी बुद्धि जो है विचार में प्रवृत्त नहीं होगी। विद्वान पुरुष अपनी महत्ता को प्रकट न करते हुए जिस स्थान पर निवास करता है, वहाँ यदि उसे दूसरे लोगों से भय प्राप्त होता है तो भी वह स्थान कल्याणकारक है। क्योंकि अपनी विशेषता को न बताते हुए जो रहता है वही ज्ञानी श्रेष्ठ है, अन्य पुरुष नहीं। तात्पर्य यह है कि वह ज्ञानी पुरुष जीवन मुक्त होकर
लौकिक व्यवहारों को जानते हुए भी न जानते हुए के समान ही व्यवहार करता है, अर्थात लोक में जड़वत आचरण करता है। जड़ भरत जी का आप जानते ही हैं। तो जब रघुगण आया, देखा कि अधिकारी है, तब उन्होंने अपना मौन खोला, बाकी पूरा उनका जीवन जो है वो मूर्ख के जैसे बने रहे। तो जो विद्वान पुरुष अपनी प्रशंसा न करने वाले के विषय में किसी भी प्रकार उद्विग्न नहीं होता और जो उसके ब्राह्मणत्व का हनन नहीं करता, अर्थात ब्राह्मणोचित साधनों को नष्ट नहीं करता, उसका शुद्ध अन्न ही सज्जनों के लिए प्रशस्त माना गया है। विद्वान का आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें सनत सुजात जी यहाँ 30वें श्लोक तक कुछ बोले हैं। अभी करीब करीब 12 श्लोक और बाकी हैं, तो ये कल पूरा कर लेंगे प्रथम अध्याय। और फिर द्वितीय अध्याय में ये पूछेंगे धृतराष्ट्र, क्योंकि अंत में जाके मौन, ये जो विद्वान महापुरुष हैं मौन धारण कर लेते, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो इसका प्रश्न ये है द्वितीय अध्याय में शुरू में कि ये जो वाणी का मौन है और वो जो स्वरूप में स्थित होकर मौन हो जाते हैं, उसमें क्या अंतर है। नारायण 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 नारायण। जय।